ये कह रहे हैं ऋतुराज जी कि हम तो दिल्ली में मुफ्त में बिजली दे रहे हैं। आप 20 राज्यों में से कोई एक राज्य बताइए जहां बिजली निर्बाध रूप से आती हो। भाई मुझे लगता है ऋतुराज झा जी कहीं बगल में नहीं जाते, शायद नोएडा नहीं जाते, शायद गुरुग्राम नहीं जाते, तो उन्हें पता नहीं लगता। जनाब उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या थी बिजली के हमारे आने से पहले और क्या स्थिति बनी है, 8-8 घंटे के पावर कट। मगर मैं अनुराग जी, ऋतुराज जी की मैं एक बात का समर्थन करना चाहता हूं यहाँ अनुराग जी, कि केजरीवाल जी भारत के इतिहास के एकमेव मुख्यमंत्री हैं। कैसे एकमेव मुख्यमंत्री हैं? जो जेल जाने के बाद भी जिन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। वो भारत के इतिहास के एकमेव मुख्यमंत्री हैं जिनको भारत के इतिहास की सबसे बड़ी मेजॉरिटी मिली। 70 में 67, 96% मेजॉरिटी भारत के इतिहास में किसी को नहीं मिली। उसके बाद 70 में 62, मगर उसके बाद ये भारत के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में 3 लोकसभा चुनावों में लगातार पार्टी ने 0, 0 और 0 पाया। इसके अलावा वो भारत के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने लिखित में शपथ दिया था कि न मैं गाड़ी लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, सिक्योरिटी नहीं लूंगा। और आज भारत के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जिसे अपने इस राज्य की Z+ सिक्योरिटी के अलावा एक दूसरे राज्य की भी Z+ सिक्योरिटी चाहिए। ये भारत में कोई दूसरा राज्य का ऐसा बता दीजिएगा जिसके मुख्यमंत्री को 2-2 राज्यों की Z+ सिक्योरिटी चाहिए हो, जिसने लिखित में कभी दिया था कि हम नहीं हैं। और ये भारत के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं कि जब सत्ता में आए थे तो टोपी लगा के आए थे कि मुझे चाहिए जन लोकपाल। आपने सरकार तो छोड़िए, पार्टी के लोकपाल को शिकायत दिया है। और ये भारत के एकमात्र मुख्यमंत्री हैं जो बकौल आम आदमी पार्टी असली मुख्यमंत्री हैं। और आशीष जी कैसेट हर जगह जाके बजाते हैं। लेकिन ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है ऋतुराज जी के केजरीवाल जी देश के ऐसे पहले मुख्यमंत्री हैं जो किसी राज्य को, अपने राज्य को साफ पानी पीने का मुहैया नहीं करवा पाए। और सवाल ये कि अभी भी वो मुख्यमंत्री का चेहरा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जब तक आरोप उनके ऊपर है, जब तक वो इधर या उधर नहीं हो जाते तब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। फिर भी आप, मैं अनुराग जी एक वाक्य पूरा कर लूं, अरविंद केजरीवाल, मैं एक वाक्य पूरा कर लूं। यहाँ पर कभी भी किसी फैक्ट के अनुराग जी एक वाक्य पूरा कर बात नहीं होनी चाहिए। एक सुधांशु जी की बात पूरी हो जाए। सुधांशु जी की बात, जो भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, ऋतुराज जी बात पूरी कर लूं, मुख्यमंत्री भी बन सकता है, मंत्री भी बन सकता है, स्पीकर भी बन सकता है। केजरीवाल जी का मामला अलग है भाई। केजरीवाल जी के मामले में कोर्ट का यही आदेश है कि केस से संबंधित जो फाइल है उसको नहीं देख सकते हैं। और कुछ चीजें हैं जैसे मनीष सिसोदिया जी के इस्तीफा क्यों दे दिया? सुन लो आप, सुन लो थोड़ा सुना भी करो। मनीष सिसोदिया जी के मैटर में कोर्ट ने एग्जेम्पशन दिया है। इसी तरीके से जब जनता चुन लेगी, देश मतलब देश का ही हिस्सा है सुप्रीम कोर्ट भी है, और जनतंत्र में जनता में मालिक होती है। इस्तीफा इसलिए दिया क्योंकि इन्होंने झूठ बोला, प्रपंच किया, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया और कहा हिम्मत है तो जनता चुनेगी तभी मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठूंगा। आज इनके पास ना तो चेहरा है, ना नैरेटिव है, ना एजेंडा है, ना विजन है, कुछ नहीं है। इसलिए बौखलाए हुए हैं, दर्द है, पेट में दर्द है, क्योंकि कुछ है नहीं इनके पास कहने को। ठीक है, दानिश कुरैशी साहब, आपके पास कुछ कहने, आपके पास तो बहुत कुछ होगा कहने को, भले ही कह रहे कि सुधांशु जी के पास कुछ नहीं है, क्योंकि अब तो ताहिर हुसैन साहब प्रचार के लिए बाहर भी आ सकते हैं। आ क्या सकते हैं, आ गए और आएंगे, आगे भी चलते रहेंगे। सवाल तो आके यहाँ ये खड़ा है कि देखिए, दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में लोगों ने झाड़ू वाला पसंद किया था, लेकिन बाद में क्या निकला, वो दारू वाला निकला। और इतना जबरदस्त दारू वाला निकला कि मतलब मुख्यमंत्री पद तक पर से उनको हटने का मौका लगा। सवाल आके यहाँ ये खड़ा है कि आपकी परेशानी ये है कि आप जिस तरह से पूरे दिल्ली को आप चला रहे थे, और दिल्ली के बाद जिस तरीके के हालात बने, चाहे दंगों की बात हो, चाहे मुस्लिम इलाकों की बात हो, या झुग्गी झोपड़ियों वालों की बात हो, जिस तरह से बातें अरविंद केजरीवाल ने की थी, वो तमाम जो है कई लोगों के सामने खुल चुकी है। और अरे उन्हीं दंगों के आरोपी को एमआईएम ने टिकट दे दिया भाई, उस पर भी तो कुछ कह दीजिए। बिल्कुल, हम तो ये कह रहे हैं, अगर दंगे का आरोपी अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री होता तो मैं आपको जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, फसादियों को तो आपको बुलाना भी नहीं चाहिए डिबेट में। अरे सुनिए, देखिए, अगर मैं ये कहूँ कि दारू वाले को नहीं बुलाना चाहिए, मुसलमान तो नाराज होएगा, शराब से नफरत करता है, पाबंदी है, तो फिर क्या इनका क्या रह जाएगा। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप राजघाट पे गए थे, उसके बजाय प्रधानमंत्री जी के पास जाते कि प्रदेश की जिम्मेदारी आपकी थी, पुलिस आपकी थी, उसके मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया है, उसको डिक्लेयर कर दीजिए। किसके लिए? आपको वैसे साहब के लिए कह रहे हैं? अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी एमआईएम से, भारतीय जनता पार्टी से नहीं। आप कितना भी कह लीजिए, वो टीम है, कई सिनेमा के। सुनिए, देखिए, मुझे तो इतना पता है कि कबाब खाने के लिए तो अरविंद जी उन्हीं के घर जाते थे जिनसे आज आपको नफरत है। तो आपकी नफरत अपनी जगह पर ठीक है, आपकी सियासत है, कल आप और
चलिए, समय की कमी है, अनंत विजय जी का भी रुख कर लेता हूं। अनंत विजय जी, सवाल यह है कि 7 दिन बचे हैं, कौन कितने पानी में है दिल्ली में? देखिए, ये तो अब उस दिन पता चलेगा 8 तारीख को कि कौन कितने पानी में है। लेकिन राहुल गांधी जी जो पोस्ट वियतनाम थिंकिंग उनकी हुई और फिर से चुनाव प्रचार में आ गए हैं, तो देखना दिलचस्प होगा। लेकिन अभी मैं ऋतुराज जी को सुन रहा था, तो ऋतुराज जी मतलब एकदम आज इन्होंने 2 चीज डिलीट कर दी इससे। ऋतुराज जी ने अपने वक्तव्य से एक इंदिरा गांधी अस्पताल डिलीट कर दिया और एक और कोफी अन्नान को डिलीट कर दिया। आपके अस्पताल का नाम बताऊं? बयानों में कोफी अन्नान और इंदिरा गांधी अस्पताल दोनों आया करते थे। आज मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इन दोनों बातों को ऋतुराज जी ने, अच्छे प्रवक्ता इतने जोशीला तरीके से अपने पार्टी का पक्ष रखते हैं। तो ये पिछली चर्चा में आपने भी कोफी अन्नान की बात की थी कि कोफी अन्नान किस स्कूल में गए थे, वो दिखा दीजिए। तो मुझे लगता है कि इस तरह से जो बातें की जाती हैं, और आपको ध्यान देना चाहिए कि आप इस नए स्कूल की बात करते हैं, नए कॉलेजों की बात करते हैं ऋतुराज जी, जरा उन 12 दिल्ली विश्वविद्यालय के अंगीभूत महाविद्यालयों के बारे में सोचिए, जिनके वेतन नहीं मिल पाते हैं समय को और उनको अदालत जाना पड़ता है अपने वेतन। वो भी हम ही करेंगे, वो भी हम ही करेंगे। है ना, वो कुछ काम रह गया तो हम लोग पूरा करेंगे। हम कहाँ करेंगे, सब काम रह गया। समय पर सीनियर